एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर ज़ोरो, नामी और रॉबिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर नामी ज़ोरो से बोलती है कि मैंने भगवान की ताकत देखी थी और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। पीछे से रॉबिन बोलती है कि ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि इस जगह पर मिट्टी है और स्काइपिया में मिट्टी मिलना काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और इसके बाद वो बोलती है कि अगर हम अच्छे से इस जगह को एक्सप्लोर करें तो हमें काफ़ी कुछ मिल सकता है। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होते हैं भगवान के वो 4 पुजारी जो बोलते हैं कि इन सब ने लेवल 2 का क्राइम करा है, इसलिए इन सबको सज़ा मिलेगी। और इसके बाद वो बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि ये हम में से किस पुजारी से पहले लड़ेंगे। और इस बात से हमें ये पता चलता है कि जिन 4 रास्तों के सामने अभी लूफी, उसोप और शांजी हैं वो और कुछ नहीं बल्कि उन 4 पुजारी के पास जाने का ही रास्ता है। और इसके बाद हमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी बोलता है कि हम सब इस रास्ते से आगे जाएंगे, जिसे सुनकर उसोप बोलता है कि पर वो रास्ता ही क्यों। लूफी उसोप से बोलता है कि वैसे भी हमें एक रास्ते से तो जाना ही है, तो फिर यही रास्ता ठीक रहेगा। और इस सब के बाद वो उन 4 रास्तों में से एक रास्ते के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर लूफी उसोप से बोलता है कि मैंने ये सुना है कि जहाँ पर ऐसे अजीब रास्ते हों इसका मतलब ये है कि एक रास्ता बिल्कुल सही है और बाकी सब बिल्कुल गलत हैं। जिसे सुनकर उसोप लूफी से बोलता है कि अगर हम गलत रास्ते पर गए तो क्या होगा। लूफी ये सुनकर उसोप से बोलता है कि शायद हम सब स्काइपिया से नीचे गिरकर मर जाएंगे। जिसे सुनकर उसोप काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इसके बाद वो सब उस रास्ते से एक दूसरी जगह की तरफ जाने लगते हैं और यहाँ पर उनकी बोट नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं क्योंकि वो सब आराम से नीचे आ जाते हैं। जहाँ पर उसोप बोलता है कि मुझे तो ये लगा था कि लूफी की बात बिल्कुल सही निकलेगी और हम सब नीचे गिरकर मर जाएंगे। यहाँ पर शांजी बोलता है कि वैसे ये कौन सी जगह है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी बॉल हैं। और इसके बाद हमें बहुत सारी बॉल को दिखाया जाता है जो उस पूरी जगह में फैली होती हैं, जिसे देखकर शांजी बोलता है कि शायद ये कोई जाल होगा, इसलिए इन सारी बॉलों से दूर रहने की कोशिश करना। और इसके बाद हमें लूफी और उसोप को दिखाया जाता है जो उन बॉलों से खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर शांजी बोलता है कि मैंने तुम्हें इसे छूने के लिए मना करा था। और तभी उस बॉल के अंदर से एक बड़ा सा सांप बाहर निकलता है जो उसोप पर अटैक कर देता है, पर लूफी उस सांप को लात मार के दूर फेंक देता है और वो बोलता है कि ये बॉल तो सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। यहाँ पर पीछे से हमें एक आवाज़ आती है जो और किसी की नहीं बल्कि उन 4 पुजारी में से एक पुजारी की होती है, जिसका नाम है सातोरी, जो स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलती है कि ये सारी की सारी बॉलें मेरी हैं और इन बॉलों में एक ख़ास बात है कि इनमें से कुछ भी बाहर निकल सकता है। जिसे देखकर शांजी बोलता है कि शायद ये वही पुजारी है जिसके बारे में पकाया ने हमें बताया था। यहाँ पर सातोरी बोलती है कि तुम सब अब नहीं बचोगे और ये कहने के बाद वो स्ट्रॉ हैट पायरेट पर हमला करने के लिए चली जाती है। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि ये मोटी तो गई और ये कहने के बाद वो अपनी डेविल फूड की पावर से उस पर हमला करने वाला होता है, पर उसके हमला करने से पहले सातोरी बोलती है कि मुझे पता चल गया कि तुम क्या हमला करोगे। और ये कहने के बाद वो लूफी के अटैक से आराम से बच जाती है और इसके बाद वो लूफी को बहुत तेज़ी से मार के नीचे की तरफ फेंक देती है। जिसे देखकर शांजी बोलता है कि मैं तुमसे नहीं हारने वाला। और इसके बाद वो भी सातोरी पर हमला करता है, पर सातोरी को उसका अटैक पहले ही पता चल जाता है और इसके बाद वो शांजी के अटैक से आराम से बच जाती है। और इसके बाद वो शांजी को भी मार के फेंक देती है और इसके बाद उसोप को भी उड़ा देती है और वो बोलती है कि तुम सब मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। यहाँ पर लूफी उठ जाता है और वो बोलता है कि पता नहीं कि मेरे हमले से कैसे बच गई। जिसे सुनकर सातोरी बोलती है कि मैं गॉड इनुरू की पुजारी हूँ और इसलिए मैं कभी भी तुमसे नहीं हारने वाली।
और ये कहने के बाद वो स्ट्रॉ हैट पायरेट की उस क्रो वाली बोट को शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो बोट आगे की तरफ जाने लगती है। और सातोरी बोलती है कि मेरा नाम है सातोरी, और वो भी 10% सर्वाइवल रेट के साथ। फिर यहाँ पर चॉपर को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि मैं अकेला हूँ, इसलिए अभी एक बहुत बड़े खतरे में हूँ, क्योंकि अगर किसी ने अभी मुझ पर हमला करा तो मुझे कौन बचाएगा। और तभी उसे ज़ोरो की वो बात याद आती है कि उसने बोला था कि लूफ़ी और बाकी सब अब तक हमें ढूंढने के लिए निकल चुके होंगे। और इसे याद करने के बाद वो बोलता है कि हाँ, लूफ़ी कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो बोलता है कि मुझे जाकर शिप को सही करना चाहिए। और इसके बाद वो शिप को सही करने लगता है, पर तभी गलती से वो अपने हाथ पर मार देता है, जिसकी वजह से चॉपर का हैमर नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे देखकर चॉपर बोलता है कि मुझे उसे वापस लाना होगा। फिर यहाँ पर उस क्रो वाली बोट को दिखाया जाता है, जो खुद आगे की तरफ जा रही होती है, जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि अगर वो बोट ज़्यादा आगे गई तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं उसे रोकने के लिए जाता हूँ। जिसे सुनकर लूफ़ी शांजी से बोलता है कि तुम भी उसॉप के साथ जाओ, क्योंकि मैं इस मोटी को आराम से संभाल लूँगा। जिसे सुनकर शांजी लूफ़ी से बोलता है कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि उसके पास कुछ अजीब सी पावर्स हैं। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लूफ़ी सातोरी से बोलता है कि अब तू तो गई। और ये कहने के बाद वो सातोरी पर हमला करता है, पर सातोरी को उसका हमला पहले से पता होता है और वो लूफ़ी के अटैक से आराम से बच जाती है। और इसके बाद वो लूफ़ी के हाथ को पकड़कर उसे एक पेड़ से मार देती है और वो बोलती है कि तुम मेरी मंत्रा पावर को कभी भी नहीं हरा सकते। जिसे सुनकर लूफ़ी वापस से सातोरी पर हमला कर देता है, पर हमला पहले से पता होने की वजह से वो उस अटैक से बच जाती है। और इसके बाद वो अपने मंत्रा पावर की मदद से बहुत तेज़ी से लूफ़ी को मार देती है, जिसकी वजह से लूफ़ी का सर एक पेड़ के अंदर अटक जाता है। फिर यहाँ पर शांजी को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब तरह की पावर हैं। और इसके बाद वो उसॉप से बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी उस बोट को ढूंढना होगा, क्योंकि लूफ़ी के लिए सातोरी को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है।